कहते हैं राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। महाराष्ट्र में AIMIM और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। सोचिए, जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं, उन दोनों ने राजनीति में गठबंधन कर लिया, हाथ मिला लिया। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक जब ये बात पहुंची कि बीजेपी और असदुद्दीन की AIMIM के बीच गठबंधन हो चुका है, तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र के CM को ही नहीं पता चला कि उनकी ही पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया कि वो अंबरनाथ और अकोट नगर परिषद में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ हुए गठबंधन को तुरंत तोड़े। सोचिए, बीजेपी ने कांग्रेस से भी गठबंधन कर लिया एक जगह और AIMIM से भी कर लिया, और जिसकी CM फडणवीस को कानों कान खबर तक नहीं थी। उन्होंने गठबंधन को तुरंत तोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, ऐसे गठबंधन बीजेपी को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह का गठबंधन बनाने वालों पर कार्रवाई होगी। वो गुस्से में आ गए। इसी तरह का आदेश कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को दिया। फडणवीस ने कहा, कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन स्वीकार्य नहीं है, इसे हर हाल में तोड़ा जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। अगर किसी ने पार्टी के आदेशों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस या AIMIM के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। ये बयान उन्होंने 15 जनवरी को होने वाले नगर परिषद चुनाव से पहले अंबरनाथ और अकोला में बने गठबंधनों को लेकर दिया है। मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित ठाणे जिले के अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी ने अंबरनाथ विकास आघाड़ी का गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में बीजेपी के 14 सदस्य, कांग्रेस के 12 सदस्य, अजीत पवार की NCP के 4 और एक निर्दलीय सदस्य शामिल है। इस गठबंधन की जानकारी ठाणे जिला कलेक्टर को दी गई। यहाँ अभिजीत गुलाबराव करुंजले पाटिल को इस गुट का नेता बनाया गया था। बीजेपी ने यहाँ नगर परिषद अध्यक्ष पद जीत लिया था, लेकिन सीटों के हिसाब से शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही। उसने 27 सीटें जीती। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण दोनों ठाणे जिले के निवासी हैं। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में बीजेपी ने अकोट विकास मंच बनाया। इसमें आपको हैरानी होगी जानकर कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन कर लिया। सोचिए, इस मंच में वे दल भी साथ आ गए जो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। फिर भी राजनीति के लिए दोनों के बीच गठबंधन हो गया। अकोट नगर परिषद का गणित अगर समझे तो बीजेपी 11 सीटें, AIMIM 5 सीटें, प्रहार जनशक्ति पक्ष 3 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट 2 सीटें और शिवसेना शिंदे गुट 1 सीट, NCP अजीत पवार 2 सीटें, NCP शरद पवार 1 सीट। बहुमत के लिए यहाँ 25 सीटें चाहिए थी। ये पूरा गणित है। इसके पीछे हैरानी की 3 बड़ी वजह है। जहां भाजपा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाती है और हिंदुत्व की राजनीति करती है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मुस्लिम हितों की बात करती है। दोनों पार्टियां मंचों से एक दूसरे को कोसने का काम करती हैं, मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अकोट में विकास के नाम पर दोनों के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं। अब जैसे ही खबर मीडिया में फैली, मीम्स वायरल होने लगे, खबरें वायरल होने लगी, तो विधायक को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। अकोट में AIMIM के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी ने कार्रवाई कर दी। महाराष्ट्र के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने पार्टी के विधायक प्रकाश भारसाखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि पार्टी की छवि खराब हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि बीजेपी और AIMIM में गठबंधन की खबर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई बार ओवैसी की पार्टी AIMIM पर बीजेपी की B टीम होने का भी आरोप लगता रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आप बता सकते हैं।